नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। राधे राधे। सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जरूर लिखें हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। देवों के देव महादेव सदैव आप पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। प्यारे दोस्तों, आपको यह जानकर बहुत बड़ी हैरानी होगी कि वास्तु एक ऐसा शास्त्र विज्ञान है जिसमें मानव जीवन की या मानव से उत्पन्न हुई बहुत सी प्रॉब्लम्स का समाधान वर्णित है। वास्तुशास्त्र में तरह तरह के उपायों के साथ साथ तमाम तरह की जानकारी दी गई है, जिससे ये जानकारी मिलती है कि अगर किसी व्यक्ति के जीवन में वास्तु दोष का साया हो या उससे परेशान हो तो उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए। हिंदू धर्म के अनुसार हमारे शास्त्रों में कई ऐसे पौधे बताए गए हैं जिनका पूजा पाठ की जो सामग्री होती है या पूजा पाठ होता है उनमें विशेष महत्व बताया गया है। उनमें से ही एक ऐसा पौधा होता है जिसका नाम है बेलपत्र का पौधा, या जिसको हम कहते हैं बेलोपत्र का पौधा। ऐसी मान्यता है कि जिस घर में बेलपत्र का पौधा होता है उस घर में साक्षात लक्ष्मी जी का निवास होता है। यही नहीं, इस पत्ते को नियमित रूप से शिव जी को अर्पित करने से भी माता लक्ष्मी भक्तों पर प्रसन्न होती हैं और सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। यदि आप घर में सुख समृद्धि लाना चाहते हैं, खुशियां लाना चाहते हैं, जीवन को अच्छा करना चाहते हैं, तो घर को धन धान्य से भरना चाहते हैं, तो इस पौधे को घर में आपको जरूर लगाना चाहिए। और लगाने के लिए आपको कोई गमला ले सकते हैं। अगर आपका कच्ची ज़मीन नहीं है तो गमला ले लीजिए, गमला में भी आप लगा सकते हैं। अब इसका हम बता रहे हैं कि शिव पूजा में बेलपत्र का महत्व क्या होता है। भगवान शिव को प्रसन्न करना हो और उनकी पूजा करने के लिए जो सामग्री होती है उसमें बेलपत्र का प्रयोग करना का विशेष महत्व होता है। ऐसा पंडित मिश्रा जी बताते हैं, यदि आप रोज नए बेलपत्र नहीं चढ़ा सकते हैं तो एक ही बेलपत्र को आप बार बार धो करके इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए आप ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर रोजाना बेलपत्र मिलना मुश्किल है या आपके घर में भी नहीं है, तो आप उसी एक ही पत्ते को डेली धो धो के इस्तेमाल कर सकते हैं। और घर में यदि बेलपत्र का पौधा होता है तो आप ये डेली नए नए पत्ते इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पौधे को घर में लगाने से भी आपको अक्षय पूर्ण की प्राप्ति होती है। इस पौधे को घर में जरूर लगाना चाहिए। आपके पास कोई बड़ी जगह नहीं है तो गमले में लगा सकते हैं, जैसा कि आपको मैंने बोला। और जब ये बड़ा हो जाए तब आप किसी से मंदिर या धार्मिक स्थान पर दान भी दे सकते हैं। बड़ा पौधा दान में दे करके इस गमले में ही आप दूसरा बेल का पौधा लगा सकते हैं, जिससे आपका क्या होगा कि आपका दान भी संपन्न हो जाएगा और आपके घर में दूसरा पौधा भी लग जाएगा। और ये जब बड़ा हो जाए तो फिर आपको इस द्वारा से आप दान कर सकते हैं और फिर एक और पौधा गमले में लगा सकते हैं। अब बात क्या है कि घर में पवित्र लाता है ये बेलपत्र। देखो, शिव पुराण में बताया गया है, शिव पुराण में घर पर बेल का वृक्ष लगाने के फायदों का उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार होता क्या है कि जिस स्थान पर या जिस घर में आप ये पौधा लगाते हैं वह स्थान काशी तीर्थ के समान पवित्र माना जाता है और पूजनीय बन जाता है। ऐसी जगह पर साक्षात माता लक्ष्मी जी निवास करती हैं और आपके जो पाप होते हैं उनसे आपको कष्ट होते हैं उनसे आपको मुक्ति दिलाने में पूरी सहायता करती हैं। या फिर घर के सभी प्रकार की तंत्र बाधाएं जो होती हैं उनसे आपको मुक्ति मिल जाती है। जिस घर में बेल का वृक्ष हो, बेलपत्र का वृक्ष हो, वहाँ रहने वाले सभी सदस्यों को अक्षय पूर्ण की प्राप्ति होती है, जो कि अपने आप में सर्वोत्तम सुख होता है। बेल के पौधे से घर में होता है लक्ष्मी का वास। पुराणों के अनुसार कहते हैं कि शिव को बेलपत्र यानी कि बेलपत्र चढ़ाने से माता लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, क्योंकि बेलपत्र की जड़ में साक्षात लक्ष्मी जी का वास होता है। इसलिए इसके वृक्ष को श्री वृक्ष भी कहते हैं। इसकी पूजा करने से आपको धन मिलता है, लक्ष्मी जी की आशीर्वाद प्राप्त होता है आपको। और कहा तो ऐसा भी जाता है कि जिस घर में ये पौधा होता है उसमें साक्षात माता लक्ष्मी जी का वास होता है और घर धन धान्य से भर जाता है और आपके जो कष्ट होते हैं वो भी दूर हो जाते हैं। इस वृक्ष की जड़ में घी, अन्न, खीर या मिष्ठान दान अर्पित करने से आपकी जो दरिद्रता होती है, आपकी जो गरीबी होती है, उसका नाश हो जाता है और आप धनवान बनने लग जाते हैं। बेलपत्र पौधे से समस्त तीर्थों का मिलता है फल। मान्यताएं तो ऐसी भी हैं कि ये पौधा इतना शुभ होता है कि बेलपत्र के वृक्ष की जड़ का जल अपने माथे पर लगाने से
आपके समस्त यात्राएं होती हैं उनका पुण्य प्राप्त हो जाता है। इसमें नियमित जल चढ़ाने और शिव पूजन से, इसका इस्तेमाल करने से कई अनोखे के फलों की प्राप्ति होती है और साथ में कई तीर्थ यात्राओं के बराबर फल मिलता है। मान लीजिए आप तीर्थ यात्रा करने में सक्षम नहीं हैं, आप शारीरिक रूप से सक्षम नहीं हैं या आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं, तो इस बेलपत्र के जो जड़ होती है उसके जल को अपन माथे पर लगा करके पुण्य कमा सकते हैं। सही दिशा में लगा बेल का पौधा लाता है संपन्नता। घर की सही दिशा में बेल का पौधा लगाना विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। उत्तर पश्चिम में दिशा में लगा ये बेल का पौधा वहाँ रहने वाले हर सदस्य को यशस्वी और तेजवान बनाता है, बुद्धिमान बनाता है। इसीलिए क्या कहा जाता है कि इससे अगर आपको प्रसिद्धि पानी है, सम्मान पाना है, तो ऐसे वृक्ष को, बेलपत्र के पौधे को आपको घर के उत्तर दक्षिण दिशा में आपको लगा कर रखना चाहिए, जो आपको संपन्नता देगा, आर्थिक महत्व देगा। और ऐसे परिवार का हर व्यक्ति धनवान बनता है जहाँ पे बेलपत्र का पौधा उत्तर दक्षिण दिशा में लगा होता है। और ये कर्ज से मुक्ति के लिए भी बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है। अब हम बात कर लेते हैं आखिर हमें कब नहीं तोड़ना चाहिए बेलपत्र की पत्तियों को। मान्यता है, हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार हम बात करें तो आपको भूल कर के भी किसी भी माह की अष्टमी को, पूर्णिमा को, अमावस्या को और सोमवार के दिन बेलपत्र नहीं तोड़ने चाहिए। यदि आपको सोमवार को बेलपत्र चढ़ाना है तो उसे एक दिन पहले ही तोड़ करके रख लीजिए और इसे पुनः धो करके, यानी कि फिर दोबारा से इसको साफ कर करके धो करके आप इस्तेमाल में ला सकते हैं। घर में यदि बेलपत्र का पौधा लगा हुआ होता है तो आप जिस दिन इसे नहीं तोड़ सकते हैं उनमें से एक आपका क्या कर सकता है, सोमवार को आप बिल्कुल तोड़ने से बचिए। तो आपको मित्रों, साथियों, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि शांति होगी, माता लक्ष्मी जी का वास होगा। तो बोल दीजिए जय लक्ष्मी। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। सच्ची श्रद्धा से कमेंट में ये जरूर लिखें, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, राधे राधे। देवों के देव महादेव सदैव आप पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। और इस वीडियो से कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और आपके पास कोई सवाल नहीं है तो राधे राधे लिखें, क्योंकि वीडियो बनाने से मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।